सबको यार बहुत बहुत वेलकम है हमारे इस ब्रांड न्यू एक्सक्लूसिव जेईई मेन 2023 ट्रिक्स एंड चीट कोड्स के कोर्स में 24 जनवरी शिफ्ट 2। पिछले एपिसोड में शिफ्ट 1 लिया था, 11 क्वेश्चन लिए थे। काफी सारे बच्चे जो है वो ट्रिक्स एंड चीट कोड से एडवांटेज ले ही नहीं पाते क्योंकि उसका दिमाग बंद होता है। स्कोर को बढ़ाना वही इस कोर्स का जो है पर्पस है। आपको अच्छा कॉलेज, आपका करियर अच्छा होगा, आपकी लाइफ भी चेंज होगी। मेरा मोटिव है, जो चीज़ मैंने हासिल करी थी, NIT हासिल करी थी मैंने, तो मैं चाहता हूँ आप भी NIT हासिल करो। और ऐसा लोग कहते हैं कि ट्रिक्स एंड चीट कोड्स में जो आयुष सर हैं वो विजयी पा चुके हैं। 1.0 से आप सारे फंडामेंटल सीख जाओगे ट्रिक्स के साथ। दिस कोर्स इज ऑल अबाउट द फाइटिंग स्पिरिट। इन 2 एपिसोड से आप जंप मारोगे, 30 to 40 मार्क्स का जंप आप मार लोगे। पोटेंशियल स्कोर को बढ़ाना वही इस कोर्स का जो है पर्पस है। बिना पहले से क्वेश्चन देखे किस तरीके से आपको ट्रिक्स लगाना है। आपको इस कोर्स का कम से कम 5000 गुना रिटर्न मिलने वाला है। आपके इसमें क्या हुए, आपके इसमें कम से कम 2 ऑप्शन एलिमिनेट हुए। ठीक है, डी का आया 2। अब देखो ओके सर, जेईई मेन में कैसे तुक्का ट्रिक्स हमारा लग रहा है इस साल ये हम लोग देखने वाले हैं। बैक टू बैक मैं आप लोगों के लिए एपिसोड्स बना रहा हूं। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो चैनल पे नए नए आ रहे हैं, उनको समझना है कि यार ट्रिक्स एंड चीट कोड्स है क्या, क्या सारी चीजें हैं। तो मैं आपको बता दूं, पूरी प्लेलिस्ट चलती है, डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। आप लोग इस वीडियो को देखो, समझना ट्रिक्स एंड चीट कोड्स, तुक्का ट्रिक्स किस तरीके से लगता है। जेन्युइन तुक्का ट्रिक्स आप लोग को इस चैनल के अंदर में मिलता है। और अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है सारी चीजें, तो आप लोग एक्सक्लूसिव ट्रिक्स कोर्स के अंदर में भी एनरोल कर सकते हो। 10-12 घंटे का कोर्स है, आप लोग 1-2 दिन के अंदर में कंप्लीट कर पाओगे आराम से। और कुछ ही टाइम के अंदर में, थोड़ी सी प्रैक्टिस के अंदर में आप जो है ड्रास्टिकली अपने जेईई मेन के स्कोर को बढ़ा पाओगे और अप्रैल अटेम्प्ट के लिए पूरी तरीके से आप तैयार हो जाओगे। ठीक है, अब जैसे यहां पर मैंने आपके सामने 4 क्वेश्चन लिए हैं। इन 4 क्वेश्चन में आपको दिखाऊंगा किस तरीके से तुक्का लगाना है, फील कर करके किस तरीके से तुक्का लगाना है। मतलब तुक्का कभी भी ऐसे मत लगाया करो कि यार अंधा तुक्का लगा लिया, वो चीज आपको नहीं करना है। अब जैसे इस क्वेश्चन को आप देखो, यहां पर आप देखोगे तो आपको 3 ऑप्शन दिख रहे हैं जिसमें आपको ये ग्रेटर, लेस, ये सब का साइन दिख रहा है। सिर्फ एक ही ऑप्शन दिख रहा है जहां पे इक्वल टू का साइन है। तो ये होने के चांसेस काफी ज्यादा कम है। तुक्का मारने का मतलब है कि जो होने के चांस कम है उसको एलिमिनेट करते चलो। क्या आपको बात समझ में आ रहा है? तो मैंने यहाँ पे एक चार्ट बना देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 में अगर आपको तुक्का लगाना है तो आप क्या करोगे, A, C, D में से तुक्का लगाओगे। ठीक है, अगर आपने एक ऑप्शन भी एलिमिनेट किया तो आपकी प्रोबेबिलिटी बढ़ गई ना सही होने की, है ना। तो हमारा टारगेट ये होना चाहिए कि हम कोशिश करें 2-3 ऑप्शन एलिमिनेट करने का। लेकिन अगर एक भी एलिमिनेट हो रहा है तो कोई बात नहीं, एक एलिमिनेट करके बाकी में आप तुक्का लगा सकते हो। आपकी प्रोबेबिलिटी जो है 33% हो चुकी है सही होने की, राइट। तो इसमें आप ACD में से जो है तुक्का लगा सकते हो। कमेंट सेक्शन में आप बताना कि आप क्या तुक्का लगाओगे। इसके करेक्ट आंसर की भी मेरे को मालूम नहीं है, आप ही लोग बताना कॉमेंट सेक्शन में इसका करेक्ट आंसर की क्या है, राइट। नेक्स्ट आप देखो, यहां पर नेक्स्ट हमारे पास में क्या है। इसमें आप देखोगे तो मैंने आपको कई बार बोला है कि रेसिप्रोकल ऑप्शंस को आप तुक्का लगाया करो, है ना। कई बार मैंने आप लोगों को बोला है कि रेसिप्रोकल ऑप्शंस को जो है आपको तुक्का लगाना है। तो यहां पर आप देखोगे, अगर ध्यान से अगर आप देखोगे तो आपका जो E0/B0 है, E0/B0 वो आपका पहले ऑप्शन में हो गया है K के बराबर। ठीक है, फिर यहां पर आपका हो गया है E0/B0 जो हमारे पास में है वो हो गया है ω/K के बराबर। ठीक है, फिर यहां पर हो गया आपका E0/B0 ω/K के बराबर, और आपका यहां पर हो गया है E0/B0 K/ω के बराबर। ठीक है, तो ये देखो आप, ये दोनों ऑप्शन क्या रेसिप्रोकल है, B और D देखो रेसिप्रोकल है, राइट। ये रेसिप्रोकल है ना, E0/B0 यहाँ पे ω/K है और यहाँ पे K/ω है। तो कभी भी 2 ऑप्शन आपस में रेसिप्रोकल आए तो आपको उसमें तुक्का लगाना चाहिए। मैं पहले कई बार बोल चुका हूँ, दोबारा से आपको समझा रहा हूँ, जो भी बच्चे पहली बार वीडियो देख रहे हैं। रेसिप्रोकल ऑप्शंस, अगर आपको ऑप्शन ऐसे दे दे Y, X, 1/X, Z, अगर आपको 4 ऑप्शन ऐसे दे दे तो आपको क्या करना है, X और 1/X में से तुक्का आपको लगाना है। ठीक है, तो यहां पर भी अगर आप देखोगे तो E0/B0 जो ω/K या फिर K/ω, ये दोनों ऑप्शन के आपस में रेसिप्रोकल है। तो ये ऑड ऑप्शन एलिमिनेट कर दो, ये भी ऑड ऑप्शन एलिमिनेट कर दो, ऑड वन आउट। ठीक है, जो सिमिलर ऑप्शन दिख रहे हैं, एक का उल्टा दूसरा, दूसरे का उल्टा पहला, उसमें से आपको जो है तुक्का मारना चाहिए। क्योंकि टीचर भी जब ऑप्शंस बनाता है ना तो उसकी भी टेंडेंसी ये रहती है कि वो एक करेक्ट आंसर को उल्टा करके दूसरा ऑप्शन बना देता है। ठीक है, क्योंकि यार देखो उसको भी 4 ऑप्शन बनाने हैं, तो उसके लिए कई बार टीचर के लिए आसान हो जाता है कि भाई एक को उल्टा कर दो, दूसरा ऑप्शन बन गया। तो वो जनरली जो करेक्ट आंसर होता है उसको पता होता है, उसी को उल्टा करके एक और ऑप्शन वो जो है फ्रेम करता है, राइट। तो इसीलिए कभी भी आपको रेसिप्रोकल दिखे, चांसेस हाई होता है कि आप रेसिप्रोकल में तुक्का मारो, आपके सही होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, राइट। इस क्वेश्चन में देखो ये क्या है एक्चुअली, इसमें आपको N2+ है ना और O2+ है, ये दोनों आपको चेक ही नहीं करना है, समझ रहे हो। क्योंकि N2+ की सारी वैल्यूज 1 है, तो इसको आप काट दो, सारे के सारे 1 है। उसी तरीके से O2+ भी सारे के सारे 1 है, तो काट दे, तो चेक ही नहीं करना। इस क्वेश्चन में अगर ये नहीं दिया होता तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये फर्जी क्वेश्चन था एक्चुअली, आधा क्वेश्चन तो फर्जी है।
आधा क्वेश्चन तो हमारे पास फर्जी है। बेसिकली पूछा बस इतना है, N2 और O2 का ही पूछा है बेसिकली, ठीक है, वही सॉल्व करना है। अब दोनों 0 होने के चांसेस कम है, काट दो। दोनों 2 होने के चांसेस कम है, काट दो। एक 0 एक 2 हो सकता है, एक 2 एक 0 हो सकता है। कभी भी आप क्रॉस कॉम्बिनेशंस में तुक्का लगाया करो, कभी भी आपको तुक्का लगाना है ना, क्रॉस कॉम्बिनेशंस के अंदर में तुक्का लगाया करो, क्रॉस कॉम्बिनेशंस, ठीक है। क्रॉस कॉम्बिनेशन मतलब 2 के साथ 0 का कॉम्बिनेशन, 0 के साथ 2 का, ये क्रॉस कॉम्बिनेशन हुआ। दोनों 2 दोनों 0, इसके चांसेस जो है कम होते हैं। क्या आपको बात समझ में आ रहा है? तो कभी भी आपको तुक्का लगाना है, क्योंकि देखो N2 के अंदर में 14 इलेक्ट्रॉन है, O2 के अंदर में 16 है, तो कुछ तो डिफरेंस होगा ना, शायद कह रहा हूं मैं, गारंटी नहीं कह रहा हूं, शायद होगा कुछ डिफरेंस, राइट। सो इस बेसिस पर यार दोनों के 0 होने के चांसेस कम है, दोनों के 2 होने के भी चांसेस कम है। क्रॉस कॉम्बिनेशन को आप तुक्का लगाओगे तो आप C और D में से जो है तुक्का यहां पर लगाने वाले हो, C और D में से आप जो है तुक्का यहां पर लगाने वाले हो। क्या आपको बात समझ में आ रहा है? यस और नो? अच्छा, लास्ट क्वेश्चन देखो, करेक्ट स्टेटमेंट फील करके आप तुक्का लगा लो। आप बताओ, दिन भर में खाते ज्यादा हो या हवा ज्यादा लेते हो? हवा ज्यादा लेते हो, दिन भर हवा लेते हो, सांस लेते रहते हो, सुबह से लेकर के रात तक 24 घंटा 24/7 हवा लेते रहते हो, तो एयर हम लोग ज्यादा लेते हैं कंपेयर टू फूड। ऑल्दो फूड की जो साइज होती है वो ज्यादा रहती है, हवा की साइज छोटी रहती है, थोड़ा थोड़ा हवा लेते रहते हैं पूरे दिन भर, बट पूरे दिन भर लेते रहते हैं। खाना हम कितना खाते हैं, अच्छी क्वांटिटी में खाते हैं, बट हवा से ज़्यादा नहीं यार, क्योंकि खाना हम दिन में 3-4 बार खा रहे हैं, बड़े बड़े अमाउंट का खा रहे हैं, लेकिन हवा थोड़ा थोड़ा ले रहे हैं, पूरे दिन लेते जा रहे हैं, तो उसकी क्वांटिटी ऑब्वियसली फूड से ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। लेकिन आप अगर ऑप्शंस देखोगे तो ऑप्शन में, पहले ऑप्शन में बोल रहा है कि खाना ज़्यादा होता है हवा से, मोर फूड देन एयर, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। अच्छा, बराबर भी पॉसिबल नहीं है, बराबर भी पॉसिबल नहीं है। हमको पता है कि भाई हवा हम ज़्यादा लेते हैं क्योंकि हम दिन भर लेते रहते हैं, थोड़े थोड़े क्वांटिटी में पूरे दिन आप सांस लोगे। इमेजिन करो, फील करो, क्या वो खाने के कंपैरेटिव में ज़्यादा नहीं हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। अच्छा, क्या इतना ज़्यादा हो जाएगा कि 100 टाइम्स हो जाए, 100 टाइम्स हो जाएगा क्या? मतलब इतना ज़्यादा नहीं, इतना ज़्यादा भी नहीं होगा, 15 टाइम ठीक है। तो आप क्या करोगे? ऑप्शन सी में तुक्का लगाओगे। ज़्यादा होता है, बट क्या 100 गुना ज़्यादा हो जाएगा? नहीं। तो ये क्वेश्चन टोटली फील बेस्ड क्वेश्चन था। अगर आप पढ़ के नहीं भी गए हो तो भी आप फील करके इसका आंसर मार्क कर सकते हो। मतलब मेरे हिसाब से कोई बच्चा अगर ये क्वेश्चन सही नहीं कर रहा, वो गधा है एक नंबर का। जितने बच्चे इस क्वेश्चन को नहीं, वो गधे हैं, क्योंकि यार ये बेसिक सा क्वेश्चन है, आप तुक्का ऐसे ही मार सकते हो फील करके इसमें करेक्टली, राइट। इसका करेक्ट आंसर की यार देखो, पहला का मेरे को मालूम नहीं, आप लोग बताओ कमेंट सेक्शन में। दूसरा का भी मेरे को मालूम है, बट मैं चाहूंगा आप लोग ही बताओ कमेंट सेक्शन में, ठीक है। थोड़ा आप लोग का नॉलेज भी है कि नहीं, थोड़ा सा देखें फिजिक्स का। तीसरा क्या है हमारे पास में, बड़ा सिंपल है, O2 हमारे पास में अनपेयर्ड रहता है, MOT के अंदर में ये सब हम लोग पढ़ते हैं, और ये हमारे पास में पेयर्ड होता है, ये 0 होता है, ठीक है। तो ये 0 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ठीक है। N2 0, ये 2 हो जाएगा, मतलब ऑप्शन सी हो जाएगा आपका, ठीक है। O2 में हमारे पास ऐसे भरते हैं, 2 2 2 2, 8 हो गया, 9 10 11 12, फिर 2 13 14, फिर 15 16 ऐसे बढ़ते। तो ये दोनों क्या अनपेयर्ड हो जाता है हमारे पास में O2 के अंदर में, ठीक है। यहाँ तक ऑक्सीजन आएगा 14, और फिर ये 2 आ जाएगा ऑक्सीजन का 2 अनपेयर्ड। तो इसीलिए N2 के अंदर में 0 आ रहा है, नो लोन पेयर, ठीक है, ठीक है। अनपेयर्ड, कोई अनपेयर्ड नहीं है N2 में, लेकिन ऑक्सीजन के अंदर में क्या है, एक एक करके डलता है वो MOT के अंदर में, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के अंदर में, तो 2 हमारे पास में अनपेयर्ड आ जाते हैं। तो 0 और 2 हमारे पास में ऑप्शन सी हो जाएगा। और इसका तो मैंने आपको बता ही दिया, ऑप्शन बी 15 टाइम्स, ठीक है। ज़्यादा होगा, बट 100 गुना ज़्यादा भी नहीं होगा, ठीक है। पहला दोनों का आंसर मैं चाहता हूँ आप लोग कमेंट सेक्शन में बताओ। पहला का तो मेरे को मालूम ही नहीं है, दूसरा का मैं मालूम है, लेकिन मैं आप लोगों से जानना चाहता हूँ कि भाई आप लोगों को भी थोड़ा सा दिमाग पे जोर पड़े, ठीक है। ये नहीं कि सिर्फ तुक्का ट्रिक सीखना है, तुक्का ट्रिक से आपका नंबर बढ़ सकते हैं, बेसिक पढ़ाई तो आपको आनी चाहिए ना यार, ठीक है। सो आप लोग क्या करो, अगर आपको ये ट्रिक्स एंड चीट कोड्स अच्छे लग रहे हैं, अपने नंबर आपको बढ़ाने हैं, जनवरी अटेम्प्ट में आपको अपने परसेंटाइल को बूस्ट करना है, आपके 70 परसेंटाइल आए हैं, 80 आए हैं, 60 आए हैं, बढ़ा करके 95 97 98 परसेंटाइल लेकर के जाना है। ज़्यादा लेट ना करते हुए एनरोल कर लो एक्सक्लूसिव ट्रिक्स कोर्स में, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। पेमेंट पेज पे क्लिक करो, सारे डिटेल्स को पढ़ो, अपने पेमेंट प्रोसेस को कंप्लीट करो, अपने करेक्ट डिटेल्स फिल करके आपको डिजिटली जो है कुछ घंटे में कोर्स मिल जाएगा। 10 से 12 घंटे का कोर्स है, 1 से 2 दिन में आप कोर्स को कंप्लीट कर पाओगे। लास्ट मोमेंट का कोर्स है, लास्ट मोमेंट में कैसे आपको जो है अपने स्कोर को बूस्टअप करना है, उसी के ऊपर पूरा का पूरा कोर्स है। सारे स्ट्रक्चर्ड वे में आप ट्रिक्स देखोगे, लेटेस्ट जो पेपर्स है हमारे फर्स्ट अटेम्प्ट के वो आप सारे शिफ्ट्स के देखोगे, और सारे साइंटिफिक स्टडी टेक्निक्स, लॉजिक बेस्ड कैलकुलेशंस, हाई मोमेंटम में आपको जो है लेकर के मैं छोड़ दूंगा उस कोर्स में, ताकि आप एग्जाम में जो है बहुत अच्छा कर पाओगे, ठीक है ना। बाकी तो बस यही बात है। सबको यार बहुत बहुत वेलकम है हमारे इस ब्रांड न्यू एक्सक्लूसिव JEE Main 2023 ट्रिक्स एंड चीट कोड्स के कोर्स में। 24 जनवरी शिफ्ट 2,
पिछले एपिसोड में शिफ्ट 1 लिया था, 11 क्वेश्चन लिए थे। काफी सारे बच्चे जो है वो ट्रिक्स एंड चीट कोड से एडवांटेज ले ही नहीं पाते क्योंकि उसका दिमाग बंद होता है। स्कोर को बढ़ाना वही इस कोर्स का जो है पर्पस है। आपको अच्छा कॉलेज, आपका करियर अच्छा होगा, आपकी लाइफ भी चेंज होगी। मेरा मोटिव है, जो चीज़ मैंने हासिल करी थी, NIT हासिल करी थी मैंने, तो मैं चाहता हूँ आप भी NIT हासिल करो। और ऐसा लोग कहते हैं कि ट्रिक्स एंड चीट कोड्स में जो आयुष सर हैं वो विजयी पा चुके हैं। 1.0 से आप सारे फंडामेंटल सीख जाओगे ट्रिक्स के साथ। दिस कोर्स इज ऑल अबाउट द फाइटिंग स्पिरिट। इन 2 एपिसोड से आप जंप मारोगे, 30 to 40 मार्क्स का जंप आप मार लोगे। पोटेंशियल स्कोर को बढ़ाना वही इस कोर्स का जो है पर्पस है। बिना पहले से क्वेश्चन देखे किस तरीके से आपको ट्रिक्स लगाना है, आपको इस कोर्स का कम से कम 5000 गुना रिटर्न मिलने वाला है। आपके इसमें क्या हुआ है, आपके इसमें कम से कम 2 ऑप्शन एलिमिनेट हुए, ठीक है, डी का आया 2। अब देखो